नमस्कार। मौसम सिलेबस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज 20 जुलाई 2024 का दिन है और किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर देखें तो गुजरात के पश्चिम के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यानी सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के मिले जुले क्षेत्रों पर। वहीं यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति अरब सागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब है, जो कि बिल्कुल नगण्य है या कहे बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है इसका। और वहीं एक वेलमार्क सिस्टम उड़ीसा के तटीय किनारों पर बना हुआ है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और वहीं से ट्रप बनी हुई हैं जो राजस्थान के कोटा के आसपास से होते हुए भरतपुर कोटा के बीच वाले क्षेत्रों से, अजमेर के आसपास से होते हुए जैसलमेर और बीकानेर के मध्य वाले इलाके हैं वहाँ से होते हुए बनी हुई है, नागौर के आसपास से लेकर। यानी आज बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में आज भी रहेगी, लेकिन हो सकता है आज प्रभाव कुछ कम देखने को मिल जाए, क्योंकि वेलमार्क सिस्टम प्रभावी हो रहा है तो कुछ हवाएं जो है डाइवर्ट हो रही है, कुछ हवाओं में बिखराव हो रहा है। ट्रप के आसपास के क्षेत्रों में जो है हवाएं जो बह रही है ये सीधा वेलमार्क की ओर रुक कर जा रही है। तो यहाँ पर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में भी बारिश होगी, लेकिन वह खंड वर्षा की स्थिति और बड़े दायरों वाली या कहे काफ़ी तेज़ वाली बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं होगी। फैलाव जो पिछले 2-3 दिनों में बड़े फैलाव के रूप में हुई, उस प्रकार के बड़े फैलाव में होने की संभावना कम रहेगी। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कोटा, भरतपुर संभाग, जयपुर और पाली संभाग के क्षेत्र हैं कुछ, वहीं अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी ट्रप के सहारे आसपास के क्षेत्रों में। और पूर्वी जेट के सहारे ये पूर्व से पश्चिम की ओर बादलों का रुख देखा जाएगा। तो यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की स्थिति रहेगी, यानी 40 से लगाकर 60-65 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं होने की संभावना है। बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पाली संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तरी राजस्थान में भी देखें तो यहाँ पर कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब बना हुआ है और यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 38.31 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से ऊपर। अधिकतम आर्द्रता 97% के ऊपर बनी रही और न्यूनतम आर्द्रता 59% रही, जबकि वायु दबाव 999 मिलीबार है, यानी वायु दबाव बड़ा है और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 7 किलोमीटर तक रही। तो यानी हवाओं का प्रभाव और वायु दबाव की स्थिति देखें तो फिलहाल कुछ हल्की सी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है और वेलमार्क सिस्टम के प्रभाव के कारण हवाओं का मिलन भी यहाँ पर कुछ कम रहेगा। तो बारिश की गतिविधियाँ जो है अलग अलग क्षेत्रों में छितराई वर्षा के रूप में रहेगी, अलग अलग पैटर्न पर बादल बनेंगे, लेकिन मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार भी रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली तीव्र बारिश की गतिविधियाँ भी सीमित दायरों में होने की संभावना है, लेकिन ये सब कुछ रहेगा दोपहर के बाद के समय के आसपास से लगाकर। तब तक मौसम लगभग जो है राजस्थान के अधिकतर भागों में बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बना रहेगा। यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान से बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ रहेगी, जिसमें रावला मंडी, घटसाणा, खाजूवाला, कुछ रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए तो सतासर और बीकानेर के मध्य वाले इलाके हैं जहां तक मेघ गर्जन के साथ पश्चिमी वर्षा का दौर भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। मध्यम से तेज़ अंधड़ वाली गतिविधि के साथ वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है अनूपगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर। तो वहीं गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर इन क्षेत्रों में देखें सूरतगढ़ से लगाकर हनुमानगढ़, नौहर, भादरा बैल, तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और धूप छाँव का मौसम भी बना रहेगा। कहीं कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बड़े दायरों में मौसम शुष्क बने रहने से यहाँ पर जो है गर्मी का माहौल फिलहाल बना रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम के बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहने, कहीं कहीं मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा, तो कुछ एक क्षेत्रों में जो है
मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक के मिले जुले क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के मिले जुले क्षेत्र हैं झालावाड़ से लगाकर। तो वहीं यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का जो दौर रहेगा खंड वर्षा वाला, वो दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास, अरावली बेल्ट, पाली और इससे सटे हुए ब्यावर के आसपास से लगाकर भी रहने की संभावना है। इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही का माहौल बना रहेगा। घने बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप छांव का मौसम उमस भरा बना रहेगा और बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। यानी 15, 20, 25 गाँवों में बारिश हुई तेज, तो अगले 15-20 गाँवों में जो है हल्की बूंदाबांदी या शुष्क मौसम की स्थिति देखने को मिलने की भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो पाली के, रायपुर के आसपास के क्षेत्र है या कहे ब्यावर के सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर रायपुर, बर और सोजत, रोहट, पाली, मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना दोपहर के बाद शाम के समय होते होते दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, इन क्षेत्रों में जो है दिन भर धूप खिले रहने और शाम होते होते मौसम खराब होने की संभावनाएं, मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावनाएं रहेगी। जबकि सिरोही और जालोर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सांचौर है, इन क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना है, जबकि ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लगाकर। जबकि जो लाल कलर का दायरा है, इस दायरे के अंदर हल्की मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मध्यम से तेज़ या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। लेकिन इस लाल कलर के अंदर भी कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, या केवल बौछार वाली स्थिति ही दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। जबकि जो हरे कलर का क्षेत्र है, इसमें जो है ज़्यादातर मौसम के शुष्क और कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन की स्थिति होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्य राजस्थान ट्रफ के आसपास बारिश की स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं आज भी है। जहां ट्रफ बनी हुई है उसी के आसपास ये लाल घेरा बना हुआ है, जिसमें खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बड़े बारिश की अगर बात करें तो वेलमार्क सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के करीब बारिश की गतिविधियों का दौर बढ़ने लगेगा। कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग और फिर ये धीरे धीरे अजमेर, पाली संभाग और जोधपुर संभाग की ओर भी अपना प्रभाव दिखाएगा। और ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब से होते हुए गुजरात के उत्तर से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना इसके बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिसकी वजह से आने वाले दिनों में देखें तो लगभग 22 तारीख के आसपास से लगाकर इसका मुख्य प्रभाव देखने को मिलेगा मध्य भारत के आसपास से लगाकर। और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, मध्य इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। और जिसके प्रभाव से एक बार पुनः राजस्थान के दक्षिण पूर्वी सभी इलाके हैं, मध्य इलाके हैं और उत्तर पूर्वी इलाके, इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी सभी इलाकों में मौसम बदलेगा। घने बादलों की आवाजाही और मेघ गर्जन और तीव्र बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। और इस दौरान अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में भी, यहाँ पर राजसमंद, पाली के मिले जुले क्षेत्रों में कई जगहों पर घोरमघाट बेल्ट से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावनाएं रहेगी। जो ये काले कलर का दायरा है, इस दायरे के अंदर कई जगहों पर भारी वर्षा की उम्मीद उस दौरान की जा सकती है। कहीं कहीं इस दायरे में भारी से बहुत भारी वर्षा भी यानी 125+ मिलीमीटर में बारिश हो सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।